21 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली का रिवीजन और मंथन प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। तो आज के मुरली से पहला प्रश्न लेते हैं। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु हैं, कैसे? तो हम सभी जानते हैं कि शिव बाबा जो हैं सभी आत्माओं के पिता हैं, लेकिन उनका पिता कोई नहीं है क्योंकि वो अजन्मा है। वे ज्ञान के सागर हैं, इसलिए उन्हें कोई सिखा नहीं सकता है। उन्हें किसी भी गुरु की दरकार नहीं है, इसलिए ये वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? तो मुरली के माध्यम से कई बार बाबा ने बताया है कि याद करना है बाबा को तो बहुत प्रेम से और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करनी है। ये जरूरी है। देह अभिमानी बन के बाप को याद करते हैं। अपने को शरीर नहीं समझना है। बस याद ऐसी हो कि तुम केवल बाप को देखो और बाप तुम्हें, ऐसी याद होनी चाहिए। ऐसे याद में बैठने से बाप की गारंटी हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आज के मुरली के अनुसार ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है? तो ईश्वर जो होते हैं वो संपूर्ण होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के दोष अपूर्णता नहीं होती है, जबकि मनुष्य सदैव संपूर्ण नहीं होता है। उनकी संपूर्णता धीरे धीरे घटती जाती है। और दूसरी बात, ईश्वर की कलाएं कभी भी कम नहीं होती है, जबकि आत्माओं की कलाएं, सर्वप्रथम जो आत्माएं सतयुग में आती है वो 16 कला संपन्न होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे सीढ़ी उतरते रहते हैं वैसे वैसे कलाएं कमती जाती है। सतयुग के बाद त्रेता में यह 2 कलाएं कम जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है जैसे जैसे जन्म आगे लेते जाते हैं। तो ये दोनों में आज के मुरली के अनुसार जो है अंतर बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, सभी आत्माएं, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सभी आत्माओं के पिता एक ही हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा परमात्मा कहा जाता है और उनका रहने का स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम है। तो सभी चैतन्य जो ये झाड़ है, चैतन्य झाड़ है, उसका बीज जो है ब्रह्मलोक यानी परम धाम सबसे ऊपर है। और झाड़ जो है वो चैतन्य झाड़, जो इनके टाल टाली डालियां, ब्रांचेज जो है वो नीचे है। तो बीज यानी परमात्मा शिव को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, इसलिए वो ज्ञान के सागर कहलाते हैं। बाबा वैरायटी मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। तो यही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बेहद के ड्रामा की विशेषताएं क्या है? देखिए, बेहद की ड्रामा और बाप भी बेहद का बाप कहा जाता है। तो बाबा बतलाते हैं आज के मुरली के अनुसार कि एक भी आत्मा के शरीर का फीचर्स दूसरे जैसा नहीं हो सकता है।
मनुष्य एक्टर नहीं होते हैं, एक्टर आत्मा होती है और वही आत्मा पार्ट बजाती है। आत्मा ही शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। तो ये बेहद के ड्रामा की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है कैसे? श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को भी भगवान कहते हैं ना, लेकिन बाबा एकदम स्पष्ट क्लियर किए हैं कि श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में है, उनका पुनर्जन्म होता है। वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं, वे जो हैं सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं और जन्म लेते लेते जो है धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। तो इसलिए श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान जो होते हैं उनके अभी बताया गया, उन्हें कलाएं एक रस एक समान होता है, कम अधिक नहीं होता है, और जो जन्म मरण के चक्कर से परे होते हैं, मुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाबा याद में एक गुप्त डिफिकल्टी बतलाते हैं, वो क्या है? बाबा याद में एक डिफिकल्टी बतलाते हैं, वो क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान सुनने पढ़ने में माया का इतना हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन याद में माया का यानी रावण का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि याद में रावण यानी माया को ईर्षा होती है कि हमारा मुरीद राम, राम यानी बाबा यानी ईश्वर को क्यों याद करते हैं। ये ड्रामा में पहले से नूंद है कि ऐसा होना ही है, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी पार्ट बजाए थे, वही पार्ट अब बजाएंगे। तो ये बना बनाया ड्रामा है, नथिंग न्यू। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाबा ने वंडर ऑफ वर्ल्ड किसे कहा है? बाबा ने वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा? तो हम सभी जानते हैं आज किसके मुरली में है कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सतयुग को कहा जाता है, जिसकी स्थापना इस समय संगम युग पर स्वयं परमात्मा शिव द्वारा किया जा रहा है। तो ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और आज के मुरली का वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। देखिए, जो महादानी जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा मूड अभी ऑफ है या मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। उनका तो मूड सदा एक रस होना चाहिए, और महादानी बनने वाले के मूड बदलते नहीं हैं। आपको कोई कुछ भी दे, परंतु महादानी बच्चे सभी को सुख शांति प्रेम की अंजलि ही देते हैं। तन की सेवा के साथ मन की सेवा करो तो डबल पुण्य जमा होगी। और आज के मुरली का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इसलिए सिर्फ स्वयं के प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। ओम शांति।